Bismillahirrahmanirrahim. Students, the topic of discussion for today's lecture is development of the muscle, embryological development of the muscles. The learning objectives for today's lecture are: at the end of the lecture, you will be able to describe the development of different type of muscles, and you will be able to explain the relationship of the muscles with their nerve supply and the different applied aspect of uh, the different applied aspects related to the development of the muscles. From your previous knowledge of gastrulation, you may remember there are three germ layers, primary germ layers: endoderm, mesoderm, and ectoderm. And if you remember, you'll be able to recall that the endoderm was helpful in formation of epithelial lining of the GIT and respiratory system, and the mesoderm was responsible for the formation of muscles, bones, and other connective tissues. And the ectoderm was destined to form the epidermis of the skin and also the nervous system. Uh, Coming toward the overview, the formation of the muscular system begins about the fourth week of embryonic development. The beginning cells are called myoblasts. Most of the muscles develop from the mesodermal germ layer. Remember, muscles develop from mesodermal germ layer. Okay, लेकिन कुछ ऐसे exceptions हैं. For example, muscles of the pupil, sweat glands, and mammary gland. ये तीन जो हैं they develop from ectoderm. ये तीन exceptions हैं. Remember, they develop from ectoderm. बाकी जितने भी हमारी बॉडी में मसल्स हैं they are all developed from mesodermal germ layer. If you remember, जो आपके पास 3 germ layers थी, ठीक है, जो mesoderm था, उसमें 3 divisions थी. If I can draw it for you, so कुछ इस तरह का जो है वो structure बनेगा like this. ठीक है, here in the center you are having the notochord. ठीक है, और नोटोकॉर्ड के साइड पे 2 ग्रूव्स थे. ठीक है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म के ग्रूव्स थे. ठीक है, जो ये वाला एरिया था, दिस ब्लैक वन, ठीक है, दिस वाज कॉल्ड पैरेक्सियल मेसोडर्म. ठीक है, पैरेक्सियल मेसोडर्म, क्या बोलते हैं उसको? पैरेक्सियल मेसोडर्म. ठीक है, this one was intermediate mesoderm. एंड जो ये वाला एरिया था, ये था lateral plate mesoderm. lateral plate mesoderm. ठीक है, सो ये जो नोटोकॉर्ड है, दिस वन, ठीक है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास था पैरेक्सियल मेसोडर्म. ठीक है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और ये एंड वाले जो थे, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये जो था ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म था. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मसल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हैं वो पैरेक्सियल मेसोडर्म से डेवलप होते हैं. दिस इज द पैरेक्सियल मेसोडर्म. ये पैरेक्सियल मेसोडर्म से जो है वो डेवलप होते हैं. ठीक है, सो अब इसमें होता क्या है, बेसिक मैकेनिज्म इज इन दिस पैरेक्सियल मेसोडर्म में आपके पास ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स यूनिट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड सोमाइट्स. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सोमाइट्स. ठीक है, ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, इनको हम कहते हैं सोमाइट्स. ये हमारे पास डेवलप होते हैं पैरेक्सियल मेसोडर्म में along with what? along with नोटोकॉर्ड. ठीक है, ये जो न्यूरल ट्यूब है इसके along. ठीक है, अब ये जो सोमाइट्स हैं, ठीक है,
ये हैं सोमाइट्स, ठीक है। ये जो सोमाइट है इसको हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। उसमें एक है वेंट्रल पोर्शन, ठीक है, एक है डोर्सल। क्लियर? जो वेंट्रल पोर्शन है दिस इज दिस डेवलप्स इनटू स्क्लीरोटोम, ठीक है। ये जो वेंट्रल है ये डेवलप होता है स्क्लीरोटोम में, ठीक है, स्क्लीरोटोम। जो डॉर्सल पोर्शन है, ठीक है, जो अवे फ्रॉम दी मिड लाइन है, इसको बोलते हैं डर्मोमायोटोम, डर्मोमायोटोम, ठीक है। सो ये सोमाइट्स में हर एक में इस तरह जो है वो डिवीजन होती है, लाइक दिस। इसमें जो न्यूरल ट्यूब के बिल्कुल करीब करीब जो पोर्शन होता है हर सोमाइट में, उसको हम कहते हैं स्क्लीरोटोम। और जो आउटसाइड पोर्शन होता है दिस वन, इसको हम कहते हैं डर्मोमायोटोम, डर्मोमायोटोम, ठीक है। अब इस बेसिक डिस डायग्राम को देख लें, ठीक है। ये पॉइंटर जो आपको अभी नजर आएगा, ठीक है, दिस वन, ये है आपके पास न्यूरल ट्यूब। क्लियर? ये है आपके पास सोमाइट्स जो कि डेवलप इसमें होते हैं पार एक्सियल मेसोडर्म में डेवलप होते हैं, ठीक है, सोमाइट्स। सोमाइट के साथ जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, ये वाला, ठीक है। और उसके लेटरली जो है लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है वो डेवलप होता है। फिर लेटरल प्लेट में दो फर्दर डिविजन्स हैं, एक सोमैटिक मेसोडर्म है और एक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है वो आगे जाके हम अभी पढ़ते हैं। बट माय बेसिक जो मेरी कोशिश थी, ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोमाइट्स। तो ये सोमाइट्स हैं, ये को ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसमें एपिथेलियल सेल्स की री एपिथेलाइजेशन होती है, ठीक है, एक बॉल सा बनता है विद सेंट्रल कैविटी। यू कैन क्लियरली सी दिस दिस कैविटेशन, ठीक है। ये एक कैविटी है और बाकी सेल्स जो है वो री एपिथेलाइज होके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं वन बाय वन, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक ब्रिक्स की तरह अरेंज होते हैं लाइक दिस। और जो उसमें हम डिवीजन कर लें लाइक दिस, जो इसके न्यूरल ट्यूब के करीब करीब जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे स्क्लीरोटोम, और जो इससे आउटर पोर्शन होगा उसको बोलेंगे डर्मोमायोटोम, डर्मोमायोटोम, ठीक है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोमाइट्स। ओके, जो मस्कुलर सिस्टम है, यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं और स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं ये डिराइव्ड होते हैं हमारे पास पार एक्सियल मेसोडर्म से, पार एक्सियल मेसोडर्म दैट वाज क्लोज टू द न्यूरल ट्यूब, ओके। अब उसमें होता क्या है कि वो हमारे पास बनाते हैं सोमाइट्स। सोमाइट्स जो हैं वो बनते हैं फ्रॉम ऑक्सीपिटल रीजन टू सैक्रल रीजन, ठीक है, टॉप टू बॉटम, हेड टू सैक्रल रीजन, ठीक है। उसको बोलते हैं सोमाइट, ठीक है। और जो सोमाइटोमेयर्स होते हैं वो हेड में होते हैं, ठीक है। सो ये सारे किससे बनते हैं? पार एक्सियल मेसोडर्म से, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल जो हैं वो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। उस स्प्लैंक्निक मेसोडर्म वाज फ्रॉम लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है। और वो वाला स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से स्मूथ मसल ओरिजिन लेते हैं जो कि गट के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जीआईटी के अराउंड जो जितना स्प्लैंक्निक मेसोडर्म प्रेजेंट होगा वो स्मूथ मसल जो है वो बनाएगा। अब कार्डियक मसल्स आर derived from splanchnic, same with splanchnic mesoderm but around the heart tube, ठीक है। हार्ट ट्यूब के अराउंड जितना भी splanchnic mesoderm होगा वो बनेगा हमारे पास कार्डियक मसल्स। नाउ मस्कुलेचर ऑफ द हेड, एक्सियल स्केलेटन एंड बॉडी वॉल, ठीक है। ये जितना भी आपके पास हेड और एक्सियल स्केलेटन के जो मसल्स हैं और बॉडी वॉल के जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल है बेसिकली, ठीक है, these are formed by somites and somatomers,
ओके। अब जो है वही जो सेम मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, उसमें है फ्रॉम द ऑक्सीपिटल रीजन कॉर्डेली सोमाइट्स फॉर्म एंड डिफरेंशिएट इनटू स्क्लेरोटोम, ठीक है। एक वेंट्रल एरिया था दैट वाज नियर टू द न्यूरल ट्यूब, ठीक है, दैट वाज नोन एज स्क्लेरोटोम, एंड जो डोर्सल एरिया था उसको बोलते थे डर्मोटोम, डर्मोमायोटोम, ठीक है। टू मसल्स फॉर्मिंग रीजन, one in the dorsolateral region of the somite provides progenitor cells for the limb and body wall musculature, hypomeres, और दूसरे को बोलते थे एपीमेयर, ठीक है। अभी आगे बोला हम नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं कि व्हाट इज हाइपोमेयर एंड व्हाट इज एपीमेयर, ओके। बट जो डर्मोमायोटोम था, ठीक है, स्क्लेरोटोम, पहले स्क्लेरोटोम की तरफ आते हैं। स्क्लेरोटोम वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम, ठीक है। जो वर्टिबल कॉलम स्क्लीरो मीन्स जो वर्टिबल कॉलम का एरिया है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के जो मसल्स हैं उसको वो चीज की फॉर्मेशन जो होती है वो होती है स्क्लेरोटोम से। डर्मोमायोटोम, डर्मा मीन्स स्किन, ठीक है। तो डर्मोमायोटोम में जो डर्माटोम है वो अलग हो जाता है, ठीक है, और वो बनाते हैं हमारे पास स्किन, ठीक है, जो स्किन का पोर्शन है अब मसल्स के ऊपर, ठीक है, वो बनाते हैं। और फिर जो मायोटोम है उससे भी दो रीजन्स बन जाते हैं, ठीक है, मायोटोम। उसमें है एक हाइपोमेयर है और एक एपीमेयर है। एपी मीन्स अबव, हाइपो मीन्स बिलो, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाती हूँ कि जो हाइपोमेयर है मीन्स जो बिलो है, जो लोअर पोर्शन है हेड से बिलो, ठीक है, वो बनाते हैं हमारे पास लिम्ब एंड बॉडी के मसल्स, ठीक है, बाकी बॉडी के मसल्स। और जो एपीमेयर है वो हमारे पास बनाते हैं जो है वो बाकी के जो मसल्स हैं वो एपीमेयर से ओरिजिनेट होते हैं। नाउ हेयर, ठीक है, ये देखिए ये सोमाइट्स है इस डायग्राम में। हेयर ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, सीधे लेटरल प्लेट मेसोडर्म जिसमें एक सोमेटिक मेसोडर्म है और एक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, क्लियर। और नेक्स्ट डायग्राम में एज यू कैन सी जो सोमाइट है उसमें एक जो स्क्लेरोटोम था वो वर्टिब्रल मसल्स बनाते हैं, और जो डर्मोमायोटोम था उसमें डर्माटोम अलग हो रहा है और मायोटोम जो है वो अलग हो रहा है। ये पॉइंटर जिस पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट डायग्राम में देख लें कि जो ये मायोटोम का जो पोर्शन है दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, दिस इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पोर्शन, ठीक है, एपीमेयर एंड हाइपोमेयर, ठीक है। जो हाइपोमेयर था वो बना रहा था हमारे पास लिम्स के मसल्स और बॉडी के जो बाकी मसल्स हैं वो, ठीक है, ये एपीमेयर में डिवाइड हो गया एंड इसे थी हाइपोमेयर, ठीक है। सो पहले बन गया सोमाइट्स, सोमाइट में दो पोर्शन थे लाइक दिस, एक था स्क्लेरोटोम एक तो डर्मायोटोम। स्क्लेरोटोम ये जो ब्राउन वाले हैं ये सारे वर्टिब्रा के साथ अटैच होकर वर्टिब्रल मसल्स बनाते हैं। जो डर्माटोम था उसमें से जो लेटरल पोर्शन था वो डर्माटोम की फॉर्म में जो है वो अलग हो गया, और जो वेंट्रल पोर्शन था, जो मीडियल पोर्शन था, वो मायोटोम की फॉर्म में दो में डिवाइड हो गया, एक है हैप्पीमेयर और दूसरा जो है वो हाइपोमेयर में। तो सारे मसल जो हमारे पास इन चीजों से डेवलप होंगे। अगेन अब यहाँ पे एक और चीज जो है वो समझाने वाली है। ये देखें ये ये आपके पास है न्यूरल ट्यूब, ठीक है। न्यूरल ट्यूब के साथ जो सोमाइट्स थे, ठीक है, सोमाइट्स वर डिफरेंशिएटेड इनटू स्क्लेरोटोम, स्क्लेरोटोम, दिस कॉम्बिनेशन इज डर्मोमायोटोम। अब जो आउटसाइड पोर्शन है द व्हाइटिश दिस इज डर्माटोम, और जो ये ब्राउनिश पोर्शन है दिस इज मायोटोम, ठीक है, ये मायोटोम है, ओके। ये जो अभी कुछ आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगी भी, ठीक है। एक न्यू थ्योरी है, एक हमने एपीमेयर बोला और एक हमने हाइपोमेयर बोला, ठीक है। अब ये है कि जो सोमाइट्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, वो एक दूसरे से वो होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, लाइक दे आर आपस में जॉइंट तो होते हैं लेकिन उनके बीच में क्या होता है कि एक डेफिनेट पार्टीशन होती है, ठीक है, डेफिनेट पार्टीशन होती है, ओके। डेफिनेट पार्ट ये जो सोमाइट्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, उनके बीच में, ठीक है, हर सोमाइट के बीच में एक डेफिनेट पार्टीशन होती है, ठीक है, जो ब्लॉक्स मैंने आपको बना के दिखाए थे वो। अच्छा, इन सोमाइट्स के साथ ही आपके पास है साइड पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। सो वो वेल डिफाइंड बॉर्डर
जो वो वेल डिफाइंड बॉर्डर जो कि हर सोमाइट के बीच में है, ठीक है, वेल डिफाइंड बॉर्डर जो कि हर सोमाइट के बीच में है, और साथ में साइड पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म के बीच में भी है, ठीक है। जो वेल डिफाइंड बॉर्डर जो कि हर सोमाइट, जिस तरह मैंने सोमाइट बनाते दिखाया था, ठीक है, लाइक दिस, वो वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हेयर एंड हेयर जो कि हर सोमाइट के बीच में भी है और साइड पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म के बीच में भी है, ठीक है, एक ब्लॉक की शक्ल में। दैट बॉर्डर इज कॉल्ड लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर, ठीक है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग के दौरान प्रीवियस स्लाइड पे जा नहीं सकती, सो आप वो ब्रिक्स वाले जो मैंने आपको ब्लॉक्स ड्रॉ करके दिखाए थे, उसमें अगर आप गौर करें, सो उसमें क्या था कि साइड पे पूरा ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक से एक वेल डिफाइंड बॉर्डर के थ्रू जो है वो सेपरेट है, एंड साइड पे पैराक्सियल जो है वो सॉरी साइड पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म थी, उससे भी जो है वो सेपरेट होता है थ्रू लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर, ठीक है, लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर। अच्छा, अब क्या होता है, जो प्रिकर्सर सेल्स हैं जिसको बोलते हैं मायोब्लास्ट, ठीक है, these are fused and they form long multinucleated muscle fibers, okay। जो आपके पास जो बेसिक सेल्स होते हैं मसल फॉर्मिंग सेल्स, दीज आर कॉल्ड मायोब्लास्ट, वो सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, एंड इनके फ्यूजन से दे आर एलोंगेटेड एंड दे फॉर्म मल्टीन्यूक्लिएटेड मसल फाइबर्स। उन सेल्स के अंदर मायोफिब्रिल्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म, and by the end of the third month, cross striations also appear in those skeletal muscles, ठीक है। Similar process occur in 7 somatomeres in the head region rostral to the occipital somites। सेम प्रोसेस जो कि बाकी सारे उसमें होता है सोमाइट्स में, वो जो है वो ऑक्सीपिटल रीजन के साथ जो सोमाटोमेर्स है हेड में, उसमें भी अपीयर होता है, ठीक है। सो मायोब्लास्ट हैं like this, ठीक है, these are the myoblasts and they are elongated and gets fused, ठीक है, they get fused and they form long fibers of the skeletal muscle। because of the fusion they are multinucleated, ठीक है, और फिर उसमें immediately cross striations जो है वो appear हो जाती हैं, and the end you see the muscle structure of the muscle like this, okay। So muscle fibers develop through the fusion of embryonic mesodermal cells called myoblast। Over the time most of the myoblasts fuse together to form larger multinucleated cells। However, a few myoblasts remain within the tissue as myosteliate cells even in adults। ये साइड पे myosteliate cells जो हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। The multinucleated cells begin differentiating into skeletal muscle fibers as they enlarge and begin producing the proteins involved in muscle contraction। तो उनका end result जो है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। Again, multiplication results from the fusion of embryonic mesenchymal cells called as myoblasts to form myotubules, ठीक है, like this cells होते हैं, elongate हो जाते हैं, fuse हो जाते हैं, और at the end they form the elongated muscle fibers of the skeletal muscles। Okay, now patterning. How the pattern is determined? The patterns of the muscle formation are controlled by connective tissue into which the myoblast migrate, ठीक है। जिस connective tissue में ये myoblast जो है वो migrate करेंगे, वो ही connective tissue जो है वो तय करेगा कि इस मसल की पैटर्न जो मेरे पास मसल बन रहा है उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the head, in the head region, these connective tissues are derived from neural crest cells। So in cervical and occipital regions they differentiate from somatic mesoderm, ठीक है, and in the body wall जो limbs हैं they originate from somatic mesoderm। इन जगहों पे cervical occipital region पे और limbs और body wall पे जो है वो origin लेते हैं somatic mesoderm से। और फॉर एग्जांपल अगर जो है ये जो मायोब्लास्ट है ये ट्रेवल कर रहे हैं मसल फॉर्मेशन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं हेड की तरफ, ठीक है। सो हेड का कनेक्टिव टिश्यू इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से डिराइव्ड होता है। सो फिर
उसकी फर्दर फॉर्मेशन एंड एक्शन जो है वो डिटरमिन करेगा न्यूरल क्लस्टर्स के जैसे जो कनेक्टिव टिश्यू अराइज हुआ है वो इसका फर्दर जितनी भी पैटर्निंग है वो जो है वो इसको एक्शन पे वो करेगा कि किस तरह से जिसका पैटर्न डेवलप होगा। मतलब कि जो भी मायोब्लास्ट जो हैं वो जिस जिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेड के मसल्स के जो स्ट्रक्चर और वो है बेसिक स्ट्रक्चर वो बाकी मसल्स के अकॉर्डिंगली है, बट उनका एक्शन एंड लिम्ब के मसल्स का एक्शन जो है वो डिफरेंट है। सो पैटर्निंग जो है वो डिपेंड करता है ऑन द रीजन्स टू विच द मायोब्लास्ट आर माइग्रेटिंग। Okay, by the end of the fifth week, prospective muscle cells are collected into two parts. ठीक है, जो हमने पहले भी बोला था, एक एपीमेयर था और एक हाइपोमेयर था। ठीक है, अब जो एपीमेयर है, ठीक है, जो ऊपर का छोटा सा पोर्शन बन रहा था, जो हमने उसको क्या कहते हैं वो डिवाइड किया था, एक हमारे पास था डर्मोटोम और एक मायोटोम था। ठीक है, सो एक था हमारे पास एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। तो एपीमेयर जो था वो उसको जो है वो नॉट सप्लाई थी, बल्कि है डोर्सल प्राइमरी रेमस से, जो अपने स्केलेटन उसमें पड़ा है। डोर्सल रेमस है और एक वेंट्रल रेमस है। ओके, स्पाइनल नर्व की जो फॉर्मेशन है। सो जो द एपीमेयर, द मसल्स derived from the epimere are innervated by dorsal rami and the muscles originating from the hypomere are innervated by ventral rami। ठीक है, मायोब्लास्ट ऑफ द एपीमेयर्स, जो कि एपीमेयर्स के जो मायोब्लास्ट हैं वो क्या बनाते हैं, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एंड दोज of the hypomeres give rise to muscles of the limbs and body wall। ठीक है, जो हाइपोमेयर के जो मसल्स हैं वो हैं लिम्स और बॉडी वॉल के बनाते हैं, और जो एपीमेयर्स के हैं वो बनाते हैं हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अगेन ये आपके पास है न्यूरल ट्यूब। ओके, और ये है आपके पास दिस वन इज द एपीएक्सियल मसल, एपेक्सियल मसल। ठीक है, दिस वन ये एपीएक्सियल मसल्स हैं, और ये जो है आपके पास हाइपोएक्सियल मसल्स हैं। क्लियर, हाइपोएक्सियल जो है वहाँ पर आपके पास बना रहे हैं एक्सटेंसर ऑफ द लिम्स। ठीक है, दिस वन। अब जो है अगर आप इनर्वेशन पे गौर करें, ये स्पाइनल नर्व जो है वो आपके पास इमर्ज हो रही है। सो स्पाइनल नर्व में जो डोर्सल रेमस है, दिस वन, दिस इज गोइंग टू इनर्वेट दिस एपीएक्सियल मसल्स। ठीक है, और जो वेंट्रल रेमस है, दिस वन, दिस इज गोइंग टू इनर्वेट, ये जो येलो वाला नजर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू इनर्वेट दी हाइपोएक्सियल मसल्स। ठीक है, जो हाइपोमेयर्स के मसल्स हैं ये वाले, इनको वेंट्रल रेमस जो है वो इनर्वेट कर रहा है। और जो डोर्सल रेमस है, दिस वन, जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स दी मसल्स ऑफ एपीमेयर या एपेक्सियल मसल जो है उसको इनर्वेट कर रहे हैं। सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगेन ये एपीमेयर है, जो ऊपर का पोर्शन है स्मॉल, और जो आपके पास ये बड़ा सा पोर्शन है, दिस इज हाइपोमेयर। जो आपके पास स्पाइनल नर्व निकल रही है, ये जो है पीछे की तरफ जा रही है, दिस इज दी एक्चुअली डोर्सल प्राइमरी रेमस। दिस नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, डोर्सल प्राइमरी रेमस इज गोइंग टुवर्ड्स द एपीमेयर। ठीक है, फॉर्मिंग द एक्सटेंसल मसल्स ऑफ द स्पाइन। ठीक है, बैक के जो मसल्स हैं, और जो ये लंबा सा जो है ये हाइपोमेयर जो है, दिस इज इनर्वेटेड बाय किस चीज से, वेंट्रल प्राइमरी रेमस। दिस इज वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, जो कि इसको हाइपोमेयर के मसल्स को इनर्वेट कर रहा है। ओके, development of the body musculature derived from paraxial mesoderm, somites in the heads, somatomeres in the head, and somites in the neck and trunk। ठीक है, somites बनते हैं। somites given rise to sclerotome, जो कि डेवलप होता है वर्टिब्रल एंड रिब बोन्स में। ठीक है, और उसके मसल्स में। मायोटोम जो है विच डेवलप्स इनटू मसल्स, एंड डर्मोटोम विच डेवलप्स इनटू डर्मल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब जो मायोटोम है, this is further divided into prime axial myotome and abaxial myotome। ठीक है, अब ये न्यू थ्योरी है। फॉर एग्जांपल, ओके, ये जो
हमने लास्ट में थ्योरी पढ़ी थी हाइपोमेयर की और एपीमेयर की, ठीक है। इसमें ये थ्योरी जो थी दिस वाज जस्ट बेसिकली बेस्ड अपॉन दी इनर्वेशन, ठीक है। जो डोर्सल रेमस जिसको अप्लाई सप्लाई करेगा उसको हम कहेंगे एपीमेयर, ठीक है, और जो वेंट्रल रेमस जिसको सप्लाई करेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोमेयर, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैव कम अक्रॉस विद द न्यू थ्योरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने मसल्स को डिवाइड किया है प्राइम एक्सियल मायोटोम में और एब एक्सियल मायोटोम में, ठीक है। ये है एब एक्सियल मायोटोम और ये है प्राइम एक्सियल मायोटोम। अब प्राइम एक्सियल मायोटोम क्या है, सेम चीज है, कंफ्यूज ना हो, लेकिन वो वाले मायोब्लास्ट जो कि न्यूरल ट्यूब के एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मींस जो कि सेंट्रल जो एक्सिस है उसके करीब करीब होते हैं, वो वाले मायोब्लास्ट जो हैं उनको न्यूरल ट्यूब के सिग्नल्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वो इस किस्म की मसल जो है वो मसल प्रिकर्सर बनाते हैं जो अपनी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइग्रेट नहीं करते, ठीक है, उसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर उनमें माइग्रेटरी पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है। These less migratory cells give rise to axial muscles of the back, ठीक है, जो हमने axial muscle अभी पढ़े थे, ठीक है, एपीमेयर से डिराइव हो रहे थे, जो कि मैंने आपको बोला था एक्सटेंसर ऑफ द बैक, वो मसल जो है वो बनाते हैं। और साथ ही साथ वो हाइपोक्सियल जो हाइपोमेयर के मसल्स थे जिसमें प्री वर्टिबल इंटरकॉस्टल्स और स्ट्रैप मसल जो हैं वो और लिम्फ गर्डल के भी कुछ मसल जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये वो वाले मसल्स बनाते हैं प्राइम एक्सियल मायोटोम जो कि न्यूरल ट्यूब के साथ साथ रहते हैं, उनसे फर्दर जो है वो माइग्रेशन नहीं कर सकते। तो ये एपीमेयर वाले मसल्स और हाइपोमेयर वाले ये सारे मसल्स जो हैं वो प्राइम एक्सियल मायोटोम की डेरिवेशन है। अब ये देखिए एब एक्सियल क्या है। एब एक्सियल अब जो मैंने आपको बताया था कि जो सोमाइट्स हैं उनका एक वेल डिफाइंड बॉर्डर होता है जिसको हम लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर बोलते थे, ठीक है। अब कुछ सेल्स जो थे वो इस लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को पास ऑन करके लेटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाते थे, उसकी तरफ कुछ सेल्स जो हैं वो चले जाते थे, ठीक है। पहले तो हमने बोला कि सोमाइट्स के एक वेल डिफाइंड बॉर्डर होता है जो कि हर सोमाइट को आपस में भी और साइड पे जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है उससे भी अलग करता है। लेकिन उसको जो लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर जो उस बॉर्डर का नाम था, वो सेल्स जो कि इस लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को क्रॉस करके इधर साइड पे जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो पड़ा हुआ है उसकी तरफ जो माइग्रेट कर देते हैं उनको बोलते हैं, वो वाले जो मसल जो सेल्स हैं उन वो बनाते हैं एब एक्सियल मायोटोम, मींस ventrolateral myoblasts that are farther away from the neural tube and respond instead to signals from adjacent lateral plate mesoderm and ectoderm to give rise to a migratory population of muscle precursors that stream out into the body wall and limbs, ठीक है। अब समझ आइए आपको प्राइम एक्सियल मायोटोम वो वाले मसल्स बनाता है जो कि न्यूरल ट्यूब के साथ साथ हों, ठीक है, मीन न्यूरल ट्यूब के साथ साथ हों। अब इधर वो मसल जो है वो एपीमेयर के हों या हाइपोमेयर के हों, लेकिन वो न्यूरल ट्यूब के साथ साथ हो और माइग्रेशन की कैपेबिलिटी उनमें कम हो। लेकिन एब एक्सियल मायोटोम जो है ये वो वाले मसल्स हैं जो कि सोमाइट्स से होते हुए थोड़ा सा लेटरल प्लेट की तरफ माइग्रेट हो गए, तो अब उनकी डेवलपमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा लेटरल प्लेट मेसोडर्म और साथ में एक्टोडर्म, ठीक है। सो इनर्वेशन चेंज नहीं हुई, इनर्वेशन वही है जो हमने लास्ट में बोली, डॉर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस की जनरेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी वो वही है, बट थोड़ा सा जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में नई थ्योरी जो है वो पास हुई है कि जो लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर जो है जो कि एक वेल डिफाइंड बॉर्डर है बिटवीन सोमाइट्स एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म, इस बॉर्डर को कुछ सेल्स जो है वो क्रॉस करके लेटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ चले जाते हैं। तो वो सेल्स जो कि वो मसल जो कि उन सेल्स से बनता है जो उस बॉर्डर को क्रॉस कर चुके होते हैं और लेटरल प्लेट मेसोडर्म तक पहुंच चुके होते हैं, तो वो उनकी डेवलपमेंट लेटरल प्लेट मेसोडर्म की अकॉर्डिंगली होगी। और वो मसल्स जो कि न्यूरल ट्यूब के साथ हैं और न्यूरल ट्यूब जो है वो उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो आइदर एपीमेयर के हों या
हाइपोमेयर की मसल्स हो वो उनमें माइग्रेटरी एबिलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यू थ्योरी। Now, muscles of the origin of the muscles from apexial and prime axial precursors. अब ये कौन कौन से मसल्स हैं? अब प्राइम एक्सियल जो है जो कि न्यूरल ट्यूब के साथ साथ मीन जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ जो है वो सेंट्रल स्टम के साथ साथ जो है वो घूम रहे हैं, एक्सिस सेंट्रल एक्सिस के साथ साथ जो है वो है सर्वाइकल रीजन में है स्केलिन्स, ठीक है, जीनियोहायोइड प्रीवर्टिब्रल मसल्स, और थोरेक एब्डोमिनल रीजन में है इंटरकॉस्टल्स, ठीक है। इंटरकॉस्टल्स में हमारे जो है वो सारे के सारे जो चेस्ट वॉल के मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो प्राइम एक्सियल ओरिजिन के हैं। अपर लिम्ब के जो हैं वो रोम्बॉइड्स, रोम्बॉइड मेजर माइनर, लिवेटर स्कैपुली और लेटरल डोर्सा, ये सारे प्राइम एक्सियल ओरिजिन के मसल्स हैं। यहाँ से ये कटिंग हुई है, लोअर लिम्ब के जो मसल्स हैं वो सारे के सारे एब एक्सियल की मसल्स हैं, ओके। अब सर्वाइकल रीजन में वो कौन से मसल्स हैं जो कि एब एक्सियल ओरिजिन के हैं, ठीक है। इंफ्राहायोइड है, थोरैक एब्डोमिनल रीजन है, पेट्रोस मेजर माइनर, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, स्टर्नलिस, रेक्टस एब्डोमिनस एंड पेल्विक डायफ्राम जो पेल्विक रीजन में है, ठीक है। और जो डिस्टल लिम्ब्स के मसल्स हैं मींस फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, फोरआर्म एंड हैंड एटसेट्रा, वो सारे एब एक्सियल ओरिजिन के मसल्स हैं, ठीक है, जो कि उस लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को क्रॉस करके जो है वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म में की तरफ जो है जाकर डेवलप हो गए, वो ये वाले सारे हैं। और जो न्यूरल ट्यूब के साथ साथ जो डेवलप हुए हैं वो इन रीजन्स में ये वाले सारे मसल्स हैं। अब क्रेनियोफेशियल मसल्स की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? सोमाटोमियर्स जो हेड में डेवलप हो रहे थे, 7 सोमाटोमियर्स, ठीक है, वो सोमाटोमियर्स 1 एंड 2 है, वो बनाते हैं सुपीरियर, मिडिल और वेंट्रल रेक्टाई, ठीक है, जो आई के मसल्स है। इनर्वेशन है ऑक्लोमोटर, जो क्रेनियल नर्व 3 है वो इसकी नर्व सप्लाई है। सोमाटोमियर 3 जो है वो सुपीरियर ऑब्लिक बना रहा है और उसकी नर्व सप्लाई है क्रेनियल नर्व 4। सोमाटोमियर 4 जो है वो जॉ क्लोजिंग मसल जो है वो बना रहा है, ठीक है, और इसकी नर्व सप्लाई है ट्राइजेमिनल नर्व 5 जो है वो क्रेनियल नर्व। सोमाटोमियर 5 जो है वो आई का मसल बना रहा है लेटरल रेक्टस, और अकॉर्डिंगली उसकी नर्व सप्लाई भी चेंज हो रही है। बाकी जो रेक्टाई हैं वो सोमाटोमियर 1 एंड 2 की हैं, और जो लेटरल रेक्टस है वो सोमाटोमियर 5 से जो है वो ओरिजिन लिया हुआ है। सो इसकी नर्व सप्लाई भी चेंज है, एब्ड्यूसन नर्व जो है वो इसको सप्लाई करता है एब्ड्यूसन, ठीक है। सोमाटोमियर 6 जो है वो जॉ ओपनिंग और अदर मसल जो कि सेकंड आर्च से डेवलप हो रहे हैं उसकी इनर्वेट उसकी नर्व सप्लाई है फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7 इसकी नर्व सप्लाई है। ये आपको हेड एंड नेक में ज़्यादा क्लियर होंगे जब आप हेड एंड नेक मॉड्यूल पे आएंगे इंशाल्लाह सेकंड ईयर में, तो ये सारी चीज़ें हैं सोमाटोमियर्स और ये जो फेरेंजियल आर्चेस हैं ये सारे आपको उधर जाके क्लियर होंगे, ठीक है। सोमाइट्स 1 एंड 2 जो है वो बना रहा है इंट्रिंसिक लेरेंजियल जो लेरेंस के मसल्स हैं, ठीक है, और इंट्रिंसिक लेरेंजियल की जो अपनी नर्व सप्लाई है वो। सोमेटोमियर्स 2 to 5 वो टंग की भी मसल्स बना रहे हैं और उसकी इनर्वेशन है हाइपोग्लॉसल नर्व जैसे क्रेनियल नर्व 12, ठीक है। सोमेटोमियर्स 2 to 5 constitute the occipital group, सोमेटोमियर 1 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। अगेन ये जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर नोटोकॉर्ड, ठीक है, दिस इज एक्टोडर्म और दिस इज मेसोडर्म, ठीक है। नाउ जो सॉरी जो मेसोडर्म है उसमें ये सोमाइट्स अपीयर हो रही हैं, दिस इज इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मेसोडर्म और ये जो है लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ठीक है। देन सोमाइट्स में स्क्लेरोटोम डेवलप हो रहा है, दिस वन जो कि करीब करीब है, फिर डर्मोमायोटोम, ठीक है। डर्मोटोम स्क्लेरोटोम है वो वर्टिब्रल कॉलम के मसल्स जो है वो बना रहा है, और जो डर्मोमायोटोम है उसमें जो डर्माटोम है वो स्किन की तरफ जा रहा है और मायोटोम जो है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। फिर मायोटोम डेवलप हो रहा है एपिमेयर में और हाइपोमेयर में, दिस इज दी हाइपोमेयर, ठीक है। और ये ये वाली डायग्राम डेट 22 उसके बाद वीक 4, ठीक है, डर्माटोम है फिर मायोटोम है, और इसमें मायोटोम एपिमेयर में डिवाइड हो रहे हैं और ये हाइपोमेयर में डिवाइड हो रहे हैं। और जो एपिमेयर है उसमें एक्सटेंशन मसल स्पाइन में जा रहा है, इनर्वेशन उसकी डॉर्सल रेमस है, और जो वेंट्रल रेमस है वो जा रही है इसमें हाइपोमेयर की मसल्स की तरफ।
अगेन सिमिलर जो है वो हाइपोमेयर के जो मसल जो कि एब्डोमेन में बना रहे हैं, ये 3 लेयर्स, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये हाइपोमेयर बना रहा है, ठीक है। और फिर अगेन सर्वाइकल रीजन में ये वाले मसल्स बना रहा है, और थोरेसिक रीजन में जो है वो ये वाले मसल्स बना रहा है, और ये बाकी सारे जो है ये पेल्विक मसल्स में, जो पेल्विक रीजन में मसल्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ओके, मायोब्लास्ट फ्रॉम सर्वाइकल hypomeres form scalene, gynoid and prevertebral muscles। ये हम वो डायग्राम में पढ़ चुके थे जो कि एक टेबल था, लेकिन अगेन ठीक है। एंड those from thoracic segment split into 3 layers, जिसमें external intercostal थे, internal intercostal and innermost intercostal, and the abdominal wall, these 3 muscle layers were consist were included external peak, internal peak and transversal abdominis muscle जो थे वो abdominal में, abdominal wall में develop होते हैं। Myoblast from the hypoblast of the lumbar segment, जो हाइपोब्लास्ट है जो कि लंबर रीजन में प्रेजेंट है, उसके मायोब्लास्ट डेवलप हो रहे हैं कॉर्डेटस लंबोरम मसल में, और जो सैक्रल और कॉक्सिजन में पहुंच जाते हैं दे डेवलप इनटू पेल्विक डायफ्राम एंड स्ट्राइटेड मसल ऑफ द एनस, ठीक है। ये सारे ये वही जो आपको मैंने एक टेबल दिखाया, ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन में ऐसी दोबारा रिपीटिशन के लिए रखी हुई है। एंड वेंट्रल longitudinal column rises at the ventral tip of the hypomeres, ठीक है। This column is represented by rectus abdominis muscle and infrahyoid musculature। ये सारा का सारा भी हम उस टेबल में पढ़ चुके हैं कि rectus abdominis muscle था, ठीक है, सेंटर में और इंफ्राहायोइड मसल्स भी थे जो कि वहां से डेवलप हो रहे थे। हेड मस्कुलेचर, ऑल वोलेंट्री मसल ऑफ द हेड रीजन आर डिराइव्ड फ्रॉम पार एक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, सोमाटोमेयर्स और सोमाइट्स से डेवलप हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मसल ऑफ द टंग एंड आई एंड दैट एसोसिएटेड विद द फेरेंजियल आर्चेस। जो जितने भी मसल जो है वो सारे डेवलप हो रहे थे पार एक्सियल मेसोडर्म से, लेकिन वो मसल्स एक्सेप्ट दैट ऑफ द आइरिस, ठीक है, जो पीपल के मसल्स थे विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑप्टिक कप एक्टोडर्म, जो हम फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके थे कि पीपल के जो मसल्स हैं, मसल ऑफ द आइरिस, ठीक है, वो डेवलप हो रहा था एक्टोडर्म से, along with memory gland, along with sweat gland जो मसल है उसके साथ, ठीक है। पैटर्न ऑफ द मसल फॉर्मेशन इन द हेड आर डायरेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स, ठीक है, न्यूरल क्रेट्स सेल्स जो हैं वो उनको उनकी फॉर्मेशन और उनके एक्शन को डिटरमिन करती है। लिम्ब मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू डिक्टेट्स द पैटर्न ऑफ द मसल फॉर्मेशन इन द लिम्ब्स, और वो डिराइव्ड होते हैं सोमैटिक मेसोडर्म से, ठीक है। द mesenchyme is derived from the dorsolateral cells of the somite that migrate into the limb bud to form the muscles, ठीक है। लिम्ब बर्ड की तरफ वो सेल्स जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो वहां पे बनाते हैं लिम्ब के मसल्स, और जैसे लिम्ब बर्ड्स जो है वो एलोंगेशन उनकी होती है, तो मसल टिश्यूज जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब के जो बर्ड्स हैं, ठीक है, दे लाई अपोजिट टू द लोअर 5 सर्वाइकल एंड अपर 2 thoracic, ठीक है। सो लोअर 5 सर्वाइकल और अपर 2 T1 और T2 तक जो है वो एक्सटेंड होते हैं अपर लिम्ब के बर्ड, और लोअर लिम्ब के जो है वो लोअर 4 लंबर एंड अपर 2 सैक्रल सेगमेंट्स के साथ जो है वो एक्सटेंड करता है। जैसे ही लिम्ब बर्ड्स जो है डेवलप होते हैं, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई पेनिट्रेट इनटू द मेसेनकाइम, ठीक है, जो वेंट्रल रेमस था वो उनको पेनिट्रेट करता है, और जो जैसे ही वो पेनिट्रेट करता है वेंट्रल रेमस, वो उसमें आइसोलेटेड होती है डोर्सल एंड वेंट्रल ब्रांचेस, बट सून दीज ब्रांचेस यूनाइट टू फॉर्म लार्ज डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स, ठीक है। ये आपको प्लेक्सस की बात कर रहे हैं कि जैसे ही वो मेसेनकाइम को जो है वो पेनिट्रेट करता है, तो उसमें दोनों जो है वो पोर्शंस होते हैं डोर्सल और वेंट्रल, बट जैसे ही वो उस रेमस जो है वो एंटर करता है उसमें क्या कहते हैं मेसेनकाइमल टिश्यू में, तो वो जो है वो बड़े बड़े डोर्सल और वेंट्रल नर्व जो है वो बना लेता है। सो जिस तरह वो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस में भी डिवीजन है, ठीक है, डोर्सल सेगमेंट जो आपके पास है, वेंट्रल है, वो सब आप पढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या है, ठीक है। जो रेडियल नर्व था दैट वाज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द डोर्सल सेगमेंट ब्रांचेस, ठीक है, जो पोस्टीरियर कॉर्ड थे वो उससे बन रहे थे रेडियल नर्व, और जो है वो बाकी जो कॉर्ड्स हैं उसकी डिफरेंट आपस की जो वो है मिक्सिंग है, उससे अल्नर और मीडियन नर्व जो है वो फॉर्मेशन हो रही है।
Spinal nerves not only play an important role in differentiation and motor innervation of the limb musculature but also provide sensory innervation for the dermatomes. ये बता रहा है कि जैसे ही आपके पास जो है कुछ नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स वो मसल्स को तो इनर्वेशन दे रहा है लेकिन साथ ही साथ वो डर्माटोम्स को भी इनर्वेशन दे रहा है, ठीक है। जो डिफरेंट स्किन के पोर्शंस हैं डर्माटोमल इनर्वेशन वो अपने पड़े होंगे, उसको भी इनर्वेट जो है वो कर रहा है स्पाइनल नर्व्स। कार्डियक मसल कहाँ से बन रहे हैं? कार्डियक मसल डेवलप फ्रॉम स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म, वो स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म जो कि हार्ट ट्यूब के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। The myoblasts adhere to one another by special attachments that later develop into intercalated discs. ठीक है, मायोब्लास्ट की एडहेजन एक दूसरे के साथ होती है थ्रू स्पेशल अटैचमेंट्स, ठीक है, और उन अटैचमेंट्स जो है वो बाद में डेवलप होते हैं इनटू इंटरकेलेटेड डिस्क और मायोफिब्रिल्स दिन अपेयर हो जाते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल की तरह, लेकिन जो मायोब्लास्ट हैं जिस तरह स्केलेटल मसल में फ्यूज होते हैं इसमें फ्यूज नहीं होते, ठीक है। जैसे जैसे कार्डियक मसल डेवलप होता है few specialized bundles of the muscle cells with irregularly distributed myofibrils become visible, ठीक है। जैसे कार्डियक मसल डेवलप होता है उसमें स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं which later on become the Purkinje fibers that form the conducting system of the heart. स्मूथ मसल हमने पढ़ा था फर्स्ट एक दो स्लाइड्स में कि स्प्लैंकिंग मेसोडर्म से अराइज होते हैं बट दो सराउंडिंग दी एंडोडर्म ऑफ दी जीआईटी एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो स्प्लैंकिंग मेसोडर्म जो कि जीआईटी के लेवल पर होगा, जीआईटी के अराउंड प्रेजेंट होगा और जीआईटी के साथ साथ जितनी जो है वो एसोसिएटेड वो है विस्टा है उनके अराउंड जो है प्रेजेंट होगा, तो वहाँ स्मूथ मसल जो है वो डेवलप होगा। Ciliary muscles and sphincter pupillary muscles of the eye are derived from neural crest ectoderm, हम पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है। ये जो है इसमें एक एक्सेप्शन है। एंड द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, वेस्कुलर मींस जो कि ब्लड वेसल्स का है, ठीक है, वो स्मूथ मसल्स डिफरेंशिएट्स फ्रॉम लोकल मेसोडर्म एडजेसेंट टू वेस्कुलर एंडोथेलियम, जो वेस्कुलर एंडोथेलियम के अराउंड जो भी नियर बाय लोकेलिटी में कोई भी वो प्रेजेंट होता है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, तो वो उसी के अराउंड जो है वो अपना स्मूथ मसल की फॉर्मेशन जो है वो करता है, ठीक है। This is the summary. Most muscles arrive from the mesoderm in the third week of the embryonic development, ठीक है, and skeletal muscles are derived from paraxial mesoderm. Progenitor cells for muscle tissue are derived from the dorsolateral and dorsomedial portion of the somites. Cells in the dorsolateral portion migrate to form hypomeric muscle. Cell in the dorsomedial portion migrate ventral to the dermatome to form the myotome and ultimately form the epimeric musculature. And by the end of the fifth week, precursors cells are divided into small dorsal portion, the epimere, innervated by the dorsal ramus, and a large ventral portion, the hypomere, which is innervated by the ventral ramus. ओके, द अप्लाइड एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है इसमें एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस व्हिच रिजल्ट्स इन डैमेज एंड वीकनिंग ऑफ द मसल टिश्यू विद टाइम, ठीक है। इसमें the reason is the lack of a protein called dystrophin which is needed for the normal muscle function. अगर ये प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होगी so progressive degeneration of the muscles होगी that will cause problem with walking, swallowing and muscle coordination, ठीक है। और चेस्ट मसल में भी जो है वो हेल्प सॉरी वीकनिंग होती है, सो इट मे रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी फेलियर और एब्डोमिनल मस्कुलेचर में भी वीकनिंग होती है। बाकी जितनी मस्कुलेचर है उसकी जो है वो प्रोग्रेसिव वीकनिंग होती है, तो सो इट कैन रिजल्ट इन जो है वो सिवियर फॉर्म की जो डिजीज होती है वो एंड द एंड होती है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो मच।